Hello बच्चों, let's read this question. The question says match list 1 with list 2 to find out the correct option. List 1 में first given है pituitary gland. तो यहाँ पे list 2 में जो given है pituitary gland से अगर बेसिकली क्या हो, अगर कम सिक्रीशन हो ADH का, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर लॉस हमारी बॉडी से ज्यादा होता है, यानी डायूरेसिस होता है। एडीएच का फुल फॉर्म ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो डायूरेसिस होगा, यानी हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो रहा है, यूरिन आउटपुट ज्यादा निकल रहा है। तो क्योंकि यूरिन ज्यादा निकल रहा है, प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगती रहेगी, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। और ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच की वजह से हो रहा है, ठीक है। और एडीएच कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है स्पेसिफिकली बोलें तो, ठीक है। देन गिवन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड में अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ग्रेव्स डिजीज, यानी थायराइड में बेसिकली क्या होता है कि जब हाइपर सिक्रीशन होने लगे, थायराइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हमारे वेट लॉस होने लगता है, फेस भी थिन हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि जो आई बॉल्स हैं वो फेस से बाहर निकल रही हैं, ठीक है, आईज से बाहर निकली, तो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स हो जाता है, तो उसी को हम एक्सॉप्थेल्मिक ऑर्डर कहते हैं, या फिर हम इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो 2 का चला जाएगा पी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 का आर, 2 का पी, ठीक है। देन एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड से अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का, तो हम उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑल्टर हो जाता है, वीकनेस आने लगती है, फटीग होने लगता है, और उस कंडीशन को हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से क्या हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन से जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनका हाइपोसिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन हो, तो उस कंडीशन में एडिसन्स डिजीज हो सकती है। तो 3 का चला जाएगा एस। पेनक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होता है, इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है डायबिटीज मिलियटस। अब इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, ठीक है। अगर वो कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो डायबिटीज मिलाइटस नाम की जो है डिजीज हो जाएगी। तो पेनक्रियास के लिए चला जाएगा क्यू, यानी 4 के लिए चला जाएगा क्यू। तो आर पी एस क्यू करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, क्यू एस आर पी गिवन है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यू पी एस आर गिवन है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आर एस पी क्यू गिवन है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आर पी एस क्यू जो है करेक्ट जा रहा है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 241 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।